और वहीं सरगुजा के बेसरा पानी गांव में आदिवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। एक तरफ जहां इन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर ये आदिवासी नदी नाले का पानी पीने को मजबूर है। और तो और गांव में मौजूद स्कूल भी खंडर में तब्दील हो चुका है। यूं तो आदिवासियों के उत्थान के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन सरगुजा के बेसरा पानी गांव में आदिवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। एक तरफ जहां इन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर आदिवासी नदी नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। किसी ने सच कहा है कि विकास की राह सड़क से होकर गुजरती है, लेकिन आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ग्रामीणों के द्वारा ये सड़क निर्मित है। जो ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से सड़क बनाया है, आज तक कई साल गुजर जाने के बाद भी सड़क नहीं बन सका है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। अपना नाम बता दें, क्या समस्या होती है? मोर नाम नैहर साहब भैया। और हमार गांव में रोड कर समस्या भारी समस्या। बरसात में ना इतना खंडहर हो जाता है रोड की, मत कहिए, चलने फिरने के लायक नहीं रहता है। क्या समस्याएं होती हैं आप लोगों को? रोड नहीं है रोड नहीं है ना, तो बीमार पड़ जाते हैं, तो फिर जगले फिर डोह के ले जाना पड़ेगा। ग्रामीण महिलाएं बता रही हैं कि इनके गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। गांव में ना तो बिजली है, ना सड़क है और ना ही पीने के लिए पानी। इसके साथ ही गांव में मौजूद स्कूल का भवन भी पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है, जिसके बाद एक कच्चे मकान में स्कूल चलाया जा रहा है। वो रोडे कर समस्या है सर। रोड ई जब बनेल तो पानी आ जाए, बरसात दिन चिखला मन हो जाए तो रेंगे बुले पर परी था नहीं जाए। रोड का साधन नहीं है, फिर दुख दंड हो जाए, बीमार पड़ जाते हैं, उला ढोना पड़े शांति पर। कहाँ से पानी पिया है? यही नाला से भी था। बोरिंग वोरिंग नहीं है गाँव में? बोरिंग है तो कि वो एकदम गंदगी है, उला छूटा खाप कह दे नहीं है, वो पानी हिच्छे नहीं लागे पिए बर। इस मामले में जब प्रदेश के खाद्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अमरजीत भगत से बात की गई, तो उनका क्या कुछ कहना था वो सुनिए। वहाँ बेसरा पानी में ग्राम पंचायत है, वहाँ बोरिंग नहीं है। कौन बोल रहा था? बोरिंग नहीं है। बेसरा पानी में पूर्वा पर कहाँ है बिसर पानी? बेसरा पानी कहाँ पर है बिसरा पानी? ग्राम पंचायत का कहाँ पर है? पंचायत के अंदर जो नया रोड का निर्माण किया जाए। अभी तो पक्का रोड सब बना रहा है, सब जगह बनेगा। फिलहाल तो आदिवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं, लेकिन प्रशासन की मदद यहाँ तक पहुँचती नजर नहीं आ रही। देखना होगा कि आखिर कब तक इन्हें मूलभूत सुविधाओं के लिए इस कदर परेशान होना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील कुमार सरगुजा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आजादी के 75 साल हम मनाते हैं, लेकिन अभी भी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो इस गांव तक नहीं पहुंची है। ना ही सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। कब समाधान होगा? जी, आप सरगुजा जिले की जिस तरीके से बात कर रही हैं, यहाँ पे जिस तरह से हमने प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से बात की, तो उनका गैर जिम्मेदाराना जवाब निकला। जिस तरीके से उन्हें इस गांव की जानकारी ही नहीं है, तो इससे समझ सकते हैं कि इस गांव में किस तरह से मूलभूत सुविधाएं पहुंचेगी। और वहीं दूसरी बात, गांव वालों ने ये बताया कि वहां पे जब हैंडपंप की स्वीकृति हुई थी, तो रसूदारों की मिली भगत की वजह से कहीं दूसरी जगह हैंडपंप खुदवा दिया गया, जिसकी वजह से आज इन गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच सकी। वहीं सड़क की बात करें तो सड़क के लिए बरसात के दिनों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन ग्रामीणों को। वहीं छोटे छोटे जो बच्चे हैं, स्कूल जो जाते हैं, वो उनके लिए स्कूल का भवन का निर्माण करवाया गया था, लेकिन भवन कई साल पुराना होने की वजह से खंडर में तब्दील हो गया है। तो वो कच्चा नुमा मकान है, उसमें स्कूल संचालित किया जा रहा है। तो इससे समझ सकते हैं कि किस तरह की जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज तक यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच सकी है। वहीं दूसरी बात, प्रदेश की खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जिस तरीके से कहा कि गांव की उन्हें जानकारी नहीं है, तो अब देखना होगा कि किस तरह से। अब सुशील, ये बताइएगा कि अब तो चुनाव आने वाले हैं, तो क्या अब गांव की जानकारी मिल पाएगी मंत्री जी को? अब हो सकता है कि जिस तरीके से अब चुनाव 4 महीने बचे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में दौरा भी करेंगे, तो हो सकता है कि मंत्री जी इस बात को संज्ञान लेकर उस गांव में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की कवायद पर जोर देंगे। बिल्कुल, सड़कों का तो दावा कर रहे थे, जिस तरह से हमने सुना उनको कि हर तरफ पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं, तो क्या इस बात का जिक्र किया कि इस गाँव की तरफ कब पक्की सड़क बनेगी?
भले ही उन्होंने सड़क बनाने की बात कही, वहां बन रहा हो सड़क, लेकिन वहां से चंद कदमों की दूरी पर वो गांव बसा हुआ है, लेकिन वहां तक सड़कों का जाल नहीं बिछा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को बरसात के दिनों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। सुशील, इस बात की भी जानकारी दीजिएगा, जैसे आपने कहा कि जो स्कूल वहां पर बना है वो पूरी तरह से जर्जर हालत में है, तो क्या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है ताकि उसके बाद कोई कदम उठाया जाए? जी मैं बता दूं, जिस तरीके से वहां पे खंडहर नुमा जो स्कूल है उसे निजी स्कूल मतलब एक घर में प्राइवेट घर में वहां संचालित किया जा रहा है, क्योंकि खंडहर नुमा मकान हो चुका है, वो मकान बोला जाए, स्कूल जो है वो खंडहर नुमा हो चुका है। इसकी वजह से वहां के ग्रामीणों और वहां जो टीचर थे उनकी सहमति से एक मकान में संचालित, कच्चे मकान में संचालित किया जा रहा है। अब इसमें जिला शिक्षा अधिकारी भी इसमें संज्ञान लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिस तरीके से प्राइवेट जो आपका जो मकान है वहां संचालित किया जा रहा है। तो बिल्कुल, तमाम जानकारी सुशील पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।